ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग समरूप त्रिभुज के कौन से एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर आए हैं। चलिए इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ABC और AMF एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर M इस यहाँ पर ये डिग्री 90 है और ये डिग्री 90। यदि ऐसा है तो हमें सिद्ध करना है कि ABC त्रिभुज AMP बराबर है, मतलब समरूप है। यदि समरूप है तो ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए कौन सा त्रिभुज लें? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में ये कोण 90, ये कोण 90, मतलब कोण ABC में तो पहले B लेते हैं। कोण ABC बराबर कोण AMP का मान कितना बेटा? 90 डिग्री है। साथ ही साथ अगर देखें तो इन दोनों त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इन दोनों त्रिभुज में एक चीज़ क्या है बेटा, दोनों त्रिभुज आप अगर बनाइए तो दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं ये वाला कोण कॉमन आ रहा है। तो कोण A इसका भी है और कोण A इसका भी है। कौन सा कोण हो गया? तो ये हो गया बेटा उभयनिष्ठ। क्या हो गया? उभयनिष्ठ। तो जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाता है बेटा? समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। जैसा कि आप देख पा रहे हो A दोनों में कॉमन है, B के साइज M है, तो बचे हुए इस ट्रायंगल का C के जैसा कोण यहाँ पे कौन बनाएगा? P। अब आप सोचोगे हम ये क्यों बनाएं? क्योंकि देखो बेटा सर्वांगसम का जब तक आपको ये नहीं पता संगत भुजाएं कौन है तब तक आप निकाल नहीं पाओगे। तो संगत भुजाओं का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए आपको चाहिए CA किस में है बेटा? CA यहाँ पर है। CA यहाँ है तो किस कोण के सामने बेटा? 90 डिग्री के कोण के सामने। तो अगर हमने यहाँ ले लिया CA, इसके अपॉन में क्या लेंगे? तो ये इसके 90 डिग्री के सामने कौन है बेटा? इस कोण के 90 डिग्री के सामने अगर कोई है तो बेटा PA है। कितना है? PA है। ये आपका PA हो जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए बेटा? BC इस साइड में ऐसे है। BC किस कोण के सामने बेटा? इस कोण के सामने, A के सामने। तो ये आपका हो गया बेटा BC। और छोटे वाले कोण में भी यही कोण है, तो इस कोण के सामने इस वाले साइड में कौन सा भुजा है बेटा? MP है। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? MP हो जाएगा। ठीक है, देख लो वही आया कि नहीं आया। तो अगर त्रिभुज हुआ तो संगत के नियम से, संगत नियम से, ये आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़े हुए हो। चलिए इसे फटाफट नोट मारिए। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 पर। 10 में आपको क्या दिया? देखिए पहले से हमने बना दिया है। प्रश्न में बोला है, देखिए इसका फिगर नहीं दिया, ये फिगर अपने मन से हमने बनाया। CD और GH कोण ACB, यहाँ पे हम ACB होगा, कोण ACB और कोण EGF का समद्विभाजक है। तो यहाँ आपने अपने मन से दो त्रिभुज बताए, यहाँ पर ये C है और इसको ये बांट दिया है, तो इसका नाम क्या बेटा? CD। यहाँ पे भी एक कोण है, ये इसको बांट दिया है और इसका नाम है बेटा GH। अगर इधर वाला अगर ये समद्विभाजक है तो आपको पता है इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर होगा। उसी तरह इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बना, मतलब 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, ये कोण आपने मान ले लीजिए। फिर हमको दिया त्रिभुज ABC, मतलब ABC और FEG, मतलब A के जैसा कोण F है, B के जैसा E है और C के जैसा G है। ये हमें दिया हुआ है। समझ में आया? ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। अब ध्यान से समझिए। तो पहला हमें प्रूफ करना है क्या बेटा? CD।
सी डी बटे में जी एच, ये एच है बेटे, सी डी बटे में जी एच मतलब ये, फिर क्या चाहिए ए सी बटे में एफ जी, मतलब इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज। ज़्यादा समझ में आया, किधर वाला त्रिभुज, इस साइड वाला और इस साइड वाला। चलिए उपपत्ति पर आइए। जब हम उपपत्ति पर आएंगे, ध्यान समझिएगा, जब हम उपपत्ति पर आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है। हम जब उपपत्ति पर आते हैं तो हमें मिल रहा है बेटा, देखो ध्यान से, चूँकि पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एफ एच जी से, या में आइए भाई, देखिए ध्यान से, चूँकि आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी समरूप है, मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो कोण डी ए सी बराबर होगा कोण एच एफ जी के, क्यों बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, समरूप त्रिभुज होने के कारण उनके सभी संगत कोण क्या है बेटा, बराबर है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, तो देखो ध्यान से बेटा, कोण सी और कोण जी भी बराबर होगा। इसके पीछे रीज़न वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके हाफ भी बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके हाफ भी बराबर ही होंगे ना, बोलो। अगर सी और जी बराबर हैं तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। जैसे देखिए 5 बराबर है 5 के, तो 5 का हाफ और इधर 5 का हाफ भी तो बराबर होगा, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, बराबर ही होना है। तो अगर ये हाफ है तो थोड़ा सा फिगर से ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा है कि ये जो कोण आप दिख रहे हो, कोण दो बेटा आधा है किसका, सी का, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा कोण 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2। और इधर ये जो कोण तुम देख रहे हो ये कौन सा बेटा, 4 है। ये एफ जी एच 2 देख रहे हो कौन सा कोण है बेटा, 4 है, तो यहाँ कोण 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहले ही हम इस कोण को प्रूफ कर चुके थे, इस त्रिभुज के अंदर ये वाले कोण को हमने कॉमन दिखाया था। तो कॉमन नहीं था वो इसलिए बराबर था क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थी, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद हमने इस कोण को और एक कोण और प्रूफ कर दिया। तो जब 2 कोणों को हमने प्रूफ कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ एच जी। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ध्यान दीजिए, त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इन 2 त्रिभुजों के जब ये 2 कोण बराबर थे तो इसका मतलब इधर डी बराबर होगा और इधर एच बराबर होगा, यही होगा ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके, ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनके सभी संगत कोण बराबर होंगे। अब आइए हमें क्या लेना बेटा, सी डी किसमें बेटा, इसमें। सी डी किसके सामने बेटा, इस कोण के सामने। इसके जैसा कोण कौन है, ये है, तो इसके सामने कौन है बेटा, एच जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच जी है जी एच बराबर, हमें क्या चाहिए बेटा, ए सी। चलिए ए सी ले लीजिए। ए सी यहाँ पर किसके सामने था बेटा, ए सी यहाँ पे इस कोण के सामने था। इसके जैसा कोण यहाँ पे कौन है, ये है, तो इसके सामने कौन है बेटा, एफ जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एफ जी। हमारा पहला पार्ट, हमारा इस प्रश्न का पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। चलिए जब फटाफट इसे नोट मारिए, फिर आते दूसरे पार्ट पे। फिर आपको क्या दिया, डी सी बी, फिर आपको डी सी बी और एच जी ई। ये भी एकदम जैसे ऊपर वाला प्रूफ किया हूबहू इसी तरह ये भी होगा। इसको फटाफट नोट करिए, इससे मैं करता हूँ इरेज। चलिए देखिए था, यहाँ से त्रिभुज बदल गया किसमें बेटा, डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में। देखा जाए
तो अब हमारे पास कौन से त्रिभुज की बात चल रही है? इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात चल रही है। तो चूंकि ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज क्या है, सर्वांग बोलो समरूप हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। बोलो, एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे x और ये x बराबर ही होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस वाले कोण का नाम क्या होगा बेटा, DBC। कोण DBC बराबर होगा कोण HEG के। किसके बराबर होगा? कोण DBC बराबर होगा कोण HEG के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है FEG के। इसके अलावा इसी तरह जैसे उधर हमने किया था, इधर कोण C और उधर कोण G, इधर कोण C और इधर कोण G आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसके हाफ भी बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर है तो इसके क्या होंगे बेटा, इसके हाफ भी बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर है तो इसके हाफ भी बराबर होंगे। यदि इसके हाफ बराबर है, ध्यान समझिएगा, हाफ यहाँ पर देखो बेटा 4 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 2 लिख, लेकिन इस त्रिभुज में 1 है, इस त्रिभुज में 3 है। मतलब C/2 को हम चाहें तो कोण 1 लिख सकते हैं और इसको G के हाफ को हम कोण 3 भी लिख सकते हैं। तो पहला हमने सर्वांग समरूप के नियम से निकाला और दूसरा हमने भी इसी से निकाला। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। यही हमें प्रूफ करना था। तो दूसरा पार्ट भी अपना हो गया। चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर आते हैं तीसरे पार्ट पर। अच्छा देखिए ध्यान से, तो जो DCA है पहले पार्ट में ही प्रूफ हो गया है। देखिए ध्यान से, पहले पार्ट में देखिए DCA मतलब ये वाला त्रिभुज और HGF ये वाला त्रिभुज, देखो पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं। पहले ही पार्ट में जब हमने ये प्रूफ किया था तभी तो हमारा ये आया था। ठीक है, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसे नोट कर लीजिए, चलिए नोट करिए इसे फटाफट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में आपको क्या दिया हो बेटा कि एक आपको ये फिगर बना हुआ है प्रश्न में, प्रश्न संख्या 11 है, दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC, AD परपेंडिकुलर BC, EF बराबर AC। तो हमें सिद्ध करना त्रिभुज ABD और त्रिभुज EFC क्या बेटा, समरूप है। चलो आओ, सबसे पहले एक छोटा सा काम करने से पहले एक दिमाग लगा लेते हैं। त्रिभुज ABC में अगर हम बात करते हैं तो हमें दिया हुआ है कि AB जो है वो AC के बराबर है, और ये इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और कोई भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता है बेटा तो उसका ये कोण और ये कोण, अगर ये भुजाएं बराबर है तो ये कोण बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कोण B और इसका कोण C आपस में क्या बेटा, बराबर है। तो हम सीधे लिख देते हैं, इसलिए कोण A कोण B और कोण C जो होगा आपस में बराबर होगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। चलिए आइए, अब जो हमें त्रिभुज में हमको प्रूफ करना है, कौन सा त्रिभुज हमें लेना है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ECF, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF अगर हम लें, इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो। तो हमें कौन कौन सा त्रिभुज चाहिए भाई, तो हमें कौन कौन सा त्रिभुज चाहिए ध्यान से समझिए। तो हमें चाहिए ये वाला ABD और हमें चाहिए ये वाला रेड वाला और इसे वाला वाइट वाला। ठीक, ये वाला हमें चाहिए और कोई त्रिभुज नहीं चाहिए, ये वाला। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों त्रिभुजों में एक बेटा 90 डिग्री है। ये कहाँ से हमें प्राप्त है बेटा, मिला हुआ है। तो इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण EFC बराबर कोण ADB। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर ये गिवन, सीधे हम लिख देते हैं दिया है, सीधे हम लिख देते हैं दिया है। इसके बाद देखें तो इस त्रिभुज में कोण C है और जो त्रिभुज हमने ABD लिया उसमें कोण B है कि नहीं है। देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज को हमने प्रूफ करने के लिए लिया, इस त्रिभुज में देखो बेटा कोण C है, और इस त्रिभुज जो हमने लिया है जिसको, इस त्रिभुज में कौन है बेटा,
इस त्रिभुज में कोण बी है और हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कोण बी बराबर है कोण सी के। तो आपका कोण बी बराबर है कोण सी के। यदि ऐसा है, आप चाहो तो 3 नाम वाला भी लिख सकते हो। तो कोण बी बराबर है कोण सी के। तो जब किसी दो त्रिभुज के बीच में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो अपने आप को क्या हो जाता है बेटा, समरूप हो जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिए। इसके फिगर बने हुए, इसमें दिया है कि त्रिभुज, अगर क्या प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD, अन्य त्रिभुज PQR में क्रमशः QR और PM के समानुपाती का मतलब अगर उनका हम रेशियो रख करें तो आपस में बराबर होगा, तथा इसमें AD जो है माध्यिका है और PM क्या है बेटा, इसमें माध्यिका है। AD क्या है बेटा, माध्यिका है और PM भी आपका, यदि माध्यिका है तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR एक क्या बेटा, समरूप त्रिभुज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ आइए, अपने पास उपपत्ति हमें दिया हुआ है, उपपत्ति पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, यदि यह एक माध्यिका है, ध्यान समझिए, यदि यह एक माध्यिका है तो मतलब इधर वाली भुजा के बराबर होगा। यदि यह एक माध्यिका है तो इधर वाली भुजा के बराबर होगा। यह माध्यिका है तो इस भुजा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, अगर ये आधा है तो हम मान लीजिए ये अगर आधा है, ध्यान समझिएगा, यदि यह आधा है तो इससे क्या आप मिलेगा हमें, ध्यान समझिएगा, 1 मिनट जस्ट सेकेंड। QR हाँ, और ABC PQR को हमें समरूप त्रिभुज प्रूव करना है। आइए, तो हमें किसी भी तरह यहाँ से AD बटे PM को हटाने का काम करना है। यदि हम यह दिमाग में आ गया कि किसी भी तरह हम इसको हटा दें तो अपना काम हो जाएगा। हमें यहाँ से AD को हटाकर AC बटे में PR ला देना है। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। चलिए त्रिभुज ABC, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अगर हम PQR को ध्यान से देखें, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आधार पर अगर हम देखें, ध्यान समझिएगा, तो अपने पास क्या है बेटा, अपने पास क्या है, अपने पास AB, ध्यान समझिएगा, अपने पास है बेटा AB बटे में PQ, ठीक है, बराबर है BC बटे में QR के, BC बटे में QR के, और अपने पास बराबर क्या बेटा, AD बटे में, ध्यान समझिएगा, अपने पास क्या बेटा AD, अपने पास क्या बेटा AD बटे में PM है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि अगर हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BD। ये BD का क्या बेटा, डबल है। अगर ये BC अगर पूरा है और BD इसका आधा है तो BD में 2 का गुणा करोगे। जैसे देखो यहाँ पे ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का एक लाइन था, इसको आधा किया तो ये कितना होगा बेटा, 3 सेंटीमीटर। तो अगर हमको 6 निकालना है तो 3 में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें QR को, तो QR को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 टाइम्स ऑफ, इसी तरह QR को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 टाइम्स ऑफ QM लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जब हमको ये मिल चुका है, ध्यान दीजिए, जब हमारे पास ये है तब इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं हम AB अपॉन में PQ बराबर BC की जगह हो गया बेटा 2BD बटे में 2QR, और ये हो गया बेटा AD बटे में हो गया बेटा PM। यहाँ से 2 से 2 हो गया बेटा कैंसिल, तो इससे क्या मिलेगा बेटा AB बटे में PQ, और इधर हो गया आपका BD बटे में QR,
बराबर AD बटे में PM। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये किस त्रिभुज के सभी भुजाओं का अनुपात है? तो ये छोटे वाले त्रिभुज के अनुपात है। कौन सा त्रिभुज? अगर आप इनको देख रहे हैं तो ये इस त्रिभुज के अनुपात हैं, इस त्रिभुज के हैं और इस त्रिभुज के। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि इधर वाला त्रिभुज, इससे हमें ये पता चला कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM के होगा। क्यों PQM के बराबर होगा? कि देखो ध्यान से, AB इस भुजा का, PQ इस भुजा का, BD इस भुजा का, इस त्रिभुज के भुजा, और QR, अच्छा यहाँ पे R नहीं होगा, यहाँ पे QM होगा, सॉरी बेटा, यहाँ पे QM होगा। ठीक, तो QM इस भुजा का और AD सब बराबर हो गया। तो मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है। यदि यह त्रिभुज समरूप है तो इसका तात्पर्य हुआ बेटा, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण Q, इसको समीकरण नंबर 1 मानिएगा ध्यान से। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, कोण Q कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है बेटा, आइए जो काम यहाँ दोनों को देखो। तो अगर हम समीकरण 1 से देखें, अगर हम समीकरण 1 से देखें तो 1 से हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जा रहा है? ध्यान समझिएगा। तो हमें समीकरण 1 से एक चीज़ मिल जा रही है। क्या मिल जा रहा है? हमें समीकरण 1 से एक चीज़ मिल जा रही है। वो क्या है बेटा? हमें जो समीकरण 1 से प्राप्त हो रहा है वो क्या है? तो समीकरण 1 से हमें मिल जा रहा है AB बटे में PQ, ठीक, और BC बटे में QR। तो आप एक बार बताइए, किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक, ये भुजा का अनुपात बराबर हो, साथ में एक कोण भी बराबर हो जाए, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो क्या होगा? यह तभी पॉसिबल है जब वो क्या होगा? एक समरूप त्रिभुज होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हमने आपको बताया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 16 के बीच में मिलेंगे। धन्यवाद, इसे नोट कर लें।